माता वैष्णो देवी को प्रणाम, बाबा भैरवनाथ को प्रणाम, भादवा माता को प्रणाम। यशोधन ज्ञान सागर आपका स्वागत करता है। बड़े बुजुर्गों को प्रणाम, माताओं को प्रणाम, भाइयों बहनों को प्रणाम, मेरे नौजवान साथियों आपको भी प्रणाम। आज पटल पर मैं एक विशेष आपके लिए शिव जी के पर गन्ने के रस से अभिषेक करने का चमत्कार, आप स्वयं ही इसको करें और आप स्वयं ही चमत्कार देखें। देखिए, गन्ने का रस, गन्ना लक्ष्मी जी की पूजा में उपयोग में लिया जाता है। लक्ष्मी जी को अति प्रिय है गन्ना। दिवाली पे आप देखते हैं गन्ने को पूजा में रखकर लक्ष्मी जी के सामने पूजा की जाती है। माता लक्ष्मी उससे प्रसन्न होती है। उसी गन्ने को अभी गर्मी के मौसम में आप गन्ने का रस निकलवा कर, नींबू उसमें डालना नहीं है, स्टील के लोटे में गन्ने का रस निकाल करके आप शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अगर गन्ने के रस से शिवलिंग पर रस अभिषेक करते हैं उस रस का, तो जैसे ही अभिषेक होता है अष्टदल कमल पर माता पार्वती देवी विराजमान है। वो अति प्रसन्न होती है। जब वो अति प्रसन्न होती है तो लक्ष्मी जी को वहीं से आपके साथ कर देती है। लक्ष्मी आपके साथ में दौड़ी दौड़ी आपके घर में आके निवास करने लग जाती है। ये इसका योजन बनता है। जब ऐसा होता है तो नवग्रह भी आपको शुभ फल देने लग जाते हैं। इसलिए देने लग जाते हैं कि जब आपके घर में ही लक्ष्मी निवास कर रही है तो नौ ग्रहों का औचित्य धीरे धीरे दुष्प्रभाव समाप्त हो जाता है। तो मेरे बहनों भाइयों, मेरा आपसे यही निवेदन है कि श्रद्धा और विश्वास से गन्ने का रस से शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करें। अपनी श्रद्धा अनुसार करें। 1 लोटे से करें, 1.25 किलो से करें, 5.25 किलो से करें। शिवलिंग के ऊपर जलाधारी लगा करके ऊपर से जलाधारी मटकी की लगा दीजिए और रस टपकता रहे शिवलिंग के ऊपर और आप ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। लक्ष्मी माता, पार्वती माता दोनों बात करेगी। पार्वती माता बोलेगी कि इस भक्त ने अभिषेक किया है शिवलिंग पर गन्ने के रस से, तो लक्ष्मी जी आप इसके साथ इसके घर पे निवास कीजिए। जब लक्ष्मी माता घर पे निवास करेगी, 9 ग्रह देवता शांत हो जाएंगे और आपके घर में सुख शांति आ जाएगी। यह बहुत ही अचूक उपाय है। यह शास्त्रों से सम्मत है, पुराणों में लिखा है, इसलिए मैं पटल पर इसको लाया हूँ। गन्ने के रस से गर्मी में, अभी गर्मी का समय है, बस ध्यान ये रखना है कि नींबू उस रस में नहीं होना चाहिए, स्टील का लोटा होना चाहिए, गारे की मटकी होना चाहिए। ध्यान रहे कि पीतल और तांबा गन्ने के रस में नहीं होना चाहिए उपयोग में, तो अति ही शुभ। स्टील में गन्ने का रस खराब नहीं होगा, तांबा और पीतल में गन्ने का रस खराब हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखें और इस चमत्कारी उपाय को करके, और आपको जब फायदा हो तो इन नंबरों पर संपर्क करके मुझसे आप बात कर सकते हैं। अब मैं आपको उपाय की झड़ियों में ही ले जाऊंगा। एक से एक उपाय रोज़ आपको बताऊंगा और कोई न कोई उपाय आपके ऐसा काम आएगा जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। उपाय करते रहे, श्रद्धा विश्वास रखें और उपाय को करते रहिए। कमेंट्स बॉक्स में लिखिए जय माता दी, जय बाबा भैरवनाथ, जय भादवा माता की। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।